कंटिन्यू करते हैं। फिर आपके पास में क्या होता है, मॉडम होता है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, एमओ से होता है आपका मॉड्यूलेशन और डीईएम आता है आपका डीमॉड्यूलेशन। आपके पास में क्या होता है, एमओ डीई, इसके अंदर जो एम होता है वो आपका होता है मॉड्यूलेशन और डीईएम होता है आपका डीमॉड्यूलेशन। क्या मीनिंग होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का? मॉड्यूलेशन क्या कहता है, वी आर हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस। अब मान लो कि मैंने माइक के अंदर कुछ भी कहा और उस माइक से मैंने जो सिग्नल्स है उसको लेके मैंने अपने पीसी के अंदर सेव किया। आपका जो पीसी है वो क्या सेव करेगा, डिजिटल डेटा, बाइनरी डेटा को सेव करेगा। और आपका जो माइक वो आपको क्या देगा, एनालॉग डेटा को करेगा। तो आपको डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल ऐसे चेंज करना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मॉडम्स आर यूज टू कन्वर्ट दीज सिग्नल्स। आपके पास में मॉडम्स यूज होते हैं, क्यों? अगर आपके पास में डिजिटल है, आपके पास में सिग्नल, उसको आपको एनालॉग में चेंज करना है, एनालॉग से आपको डिजिटल में चेंज करना है, तो आप क्या यूज करते हो, मॉडम जो डिवाइसेस है उनको यूज करते हो, है ना। ये चीज होती है आपके मॉडम वाली। डिजिटल टू एनालॉग इज मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल इज डीमॉड्यूलेशन। इस एक लाइन को लिख लो कि अगर मेरे को डिजिटल से एनालॉग में चेंज करना है तो वो मेरा होगा मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना है तो वो मेरा होगा डीमॉड्यूलेशन। अब आप इसके अंदर जो कोर चीज़ जो लेके जाने वाली वो आपकी कौन सी है, सिर्फ ये 4 लाइन्स है। कौन सी, कि आपकी लेयर 1 के ऊपर कौन कौन से काम होते हैं, हब्स काम करते हैं, रिपीटर्स, मॉडम्स, केबल्स, एनआईसीज, ये आपके इसके ऊपर काम करते हैं। लेयर 2 के ऊपर आपके काम करते हैं स्विचेस, ब्रिजेस और एक्सेस पॉइंट्स, राउटर्स। लेयर 3 स्विचेस, गेटवेज आपके इसके ऊपर काम करते हैं। 7th लेयर के ऊपर आपके गेटवेज काम करते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं। ये 4 लाइन्स लिख लो इसके अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि लेयर 2 के ऊपर कौन से काम करते हैं, इसके ऊपर स्विचेस, ब्रिजेस और काम करते हैं। शॉर्ट में लिखने वाली ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं? तो ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मोड में कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो जाएंगे आपके पास, वायर्ड और वायरलेस, और मोड क्या हो जाएंगे, सिंपलेस्ट हार्मोनिक्स और टीवी और रिमोट किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स? वॉकी टॉकी किसका एग्जांपल है? मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा था उसमें मेरे अनुसार नहीं था, जितना मुझे समझ में दिखा है। ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, एक ऐसा वे जिससे कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिशन मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशन इज अ फिजिकल वायर्ड और वायरलेस चैनल थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, सेंडर टू द रिसीवर। अब ये आपके पूरा डायग्राम होता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया।
वायर्ड को हम और क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया, और वायरलेस को हम क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया। इसके अंदर आपके पास में आते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। इसके अंदर आपके पास में आते हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड केबल। सबसे फास्ट होते हैं आपके फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो कि आपके लाइट के रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं गाइडेड मीडिया से। गाइडेड मीडिया यूजेस फिजिकल केबल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, जैसे कि आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या कोएक्सियल केबल्स। while unguided media transmit data wirelessly through electromagnetic waves। ये एक लाइन लिख लो कि आपके पास में अनगाइडेड मीडिया जो होता है वो क्या यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। रिलायबल कौन सी होगी, गाइडेड या अनगाइडेड? गाइडेड क्यों होगी रिलायबल? क्योंकि अगर मतलब हमारी वायर जो है उसकी वो हमें पता है कहाँ पे गलती हो रही है, वो भी हो सकता है। और जैसे मान लो हमारे मॉइस्चर हो गया, फायर हो गया, है ना, तो इन सब से वो हमको प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए हम गाइडेड होते हैं। और वो नॉइज से भी हमको प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए वो हमारा रिलायबल और फास्टर रहता है। सारे गाइडेड फास्टर होते हैं अनगाइडेड से, अनगाइडेड से कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि उसमें आपके नॉइज की चांसेस हो सकते हैं, किसके अनगाइडेड के। पर गाइडेड में पता है कि उसका ये फिक्स चैनल है, इसी वजह से गाइडेड मीडिया रिलायबल एंड फास्टर देन अनगाइडेड मीडिया। अब ये आपके डिफरेंस है, जिनको अगर आपको और ज़्यादा डीप में करना हो तो कर सकते हो। बाकी मेन अब स्टार्ट करते हैं हमारे गाइडेड मीडिया से। हमारे पास में मेजरली 3 टाइप के ऑफ गाइडेड मीडिया होते हैं। कौन से, एक तो होता है हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल्स, आपने वो वाले वायर देखे होंगे जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। अब वो ट्विस्टेड क्यों होते हैं, ताकि वो एक्सटर्नल नॉइज से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक हो गया अनशील्डेड, एक हो गया शील्ड, ठीक है। आपने ऐसे देखे होंगे वायर जो आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इसको डीप में पढ़ते हैं। It consists of two separately insulated conductors wires wound about each other। wound means वो आपस में twisted होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इस वे से, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल तो नहीं है, नहीं वो वाला तो उससे ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा, generally several such pairs are bundled together in a protective sheath। sheath means होता है आपके पास में sheath, ठीक है। they are the most widely used transmission media। और ये एक जो लाइन है वही आपकी मेन है क्या, these were used in broadband internet। ये एक लाइन लिख लो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर, कि जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं किस में यूज होते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अंदर यूज होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स वर यूज्ड इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ठीक है। अब आपके पास में 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपके पास में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होता है आपके पास में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर आपके पास में एक लेयर एक्स्ट्रा होगी और इसके अंदर आपके पास में वो लेयर नहीं होगी। और इसमें भी देखो आपके पास में ये जो शील्ड है वो आपके पास में एक्स्ट्रा है और इसके अंदर वो शील्ड नहीं है, है ना। तो अब देखो आपके पास में इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4, और इसके अंदर 1 2 3, और ये जो लास्ट में जो शील्डिंग है वो आपके पास में नहीं है। इसके अंदर आपके पास में है कॉपर वायर्स, ट्विस्टेड पेयर्स, आउटर इंसुलिन। इसमें भी आपके पास में क्या है, कॉपर वायर्स, ट्विस्टेड पेयर और आउटर इंसुलिन। पर इसके अंदर आपके पास में क्या है, एक शील्डिंग लेयर्स एक्स्ट्रा के अंदर है और इसके अंदर आपके पास में नो शील्डिंग आ जाती है। अब ये जो आपकी एक्स्ट्रा शील्ड है ये आपको क्या देगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी, है ना। ये आपको क्या देगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी। पर आपके जो वायर है उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, आपके इंक्रीज हो जाएगी। आपके पास में क्या क्या इंक्रीज होगा, अगर आपके पास में सिक्योरिटी मतलब जो एक्स्ट्रा शील्ड है वो अगर आपके पास में इंक्रीज होती है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा शील्ड जो है
वो आती है। तो आपके पास में क्या इंक्रीज होगा, आपके पास में कॉस्ट भी इंक्रीज होगी उसकी, और आपके पास में और क्या इंक्रीज होगा, उसका वेट भी इंक्रीज होगा, है ना। उसका तो वेट भी इंक्रीज होगा, आप क्या कह रहे थे, और क्या इंक्रीज होगा, हाँ सिक्योरिटी इंक्रीज होगा, साथ साथ में उसका और भी क्या इंक्रीज होगा, सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो फिजिकल वायर है इसीलिए हम उसके वेट के ऊपर भी जाएंगे, है ना, उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी। तो आपके पास में ये जो होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके अंदर आपके पास में ये चीज होगी, एक एक्स्ट्रा शील्ड होगी आपके पास में, जो कि क्या देगी आपको, सिक्योरिटी तो आपको देगी, पर साथ साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपके वायर होगा उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में ये जो एक्स्ट्रा शील्ड है ये आपके पास में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक्स्ट्रा होगी। अब देखो यूटीपी क्या होता है, आपके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी हो गया आपके शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये आपकी क्या होगी, चीपर होगी, लाइटर होगी, फ्लेक्सिबल होगी, और ये आपकी वाइडली यूज होती है। ये आपकी कहाँ पे यूज होती है, एसटीपी, जहाँ पे आपके पास में हाई इंटरफेरेंस इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है ना, जहाँ पर आपको क्या लगता है कोई आपके बाहर से नॉइस आ सकती है, इंटरफेरेंस हो सकता है, उस प्लेस के ऊपर आप क्या यूज करोगे, एसटीपी यूज करोगे। आपको एक्स्ट्रा जो शील्ड है, सिक्योरिटी, वो तो आपको मिलेगी, पर साथ में क्या होगी, ये कॉस्टली भी होगी और ये हैवियर भी होगी कंपेरेटिवली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, है ना। तो फर्स्ट हमारी कौन सी थी, ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें आपके पास में दो होती है, एक होती है आपके पास में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और आपके पास में अनशील्डेड ट्विस्टेड, है ना। इनके अंदर आपके पास में कॉपर वायर्स, ट्विस्टेड पेयर्स, आउटर इंसुलिन भी होती है, पर इसके अंदर आपके पास में एक एक्स्ट्रा होती है शील्डिंग लेयर्स, और इसके अंदर आपके पास में नो शील्डिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है आपके पास में कोएक्सियल केबल। अब देखो इसमें आपके पास क्या होता है, एक होता है आपके पास में प्लास्टिक कवर, दो होते हैं आपके पास में इंसुलेटर, और दो होते हैं आपके पास में कंडक्टर्स, ठीक है। ये होता है आपका इनर कंडक्टर, ये हो गया आपके पास में आउटर कंडक्टर, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। आपके पास में जो टीवी केबल्स का जो होता था, वो आपका किसका एग्जाम्पल था, कोएक्सियल केबल का होता था। इसकी फोटो देखते हैं, वैसे कोएक्सियल केबल केबल कैसा होता है, कोएक्सियल केबल, इसकी इमेज अगर देखते हैं तो हमारे पास में इस फेस होता है, ये जो आपका जो टीवी के अंदर लगता था पास्ट में, वो चीज़ होता है आपका कोएक्सियल केबल, जिसमें आपके लास्ट में जाके एक जो पॉइंट होता था वो होता था जो कि आपके टीवी से कनेक्ट होता था, है ना। तो आपके पास में क्या होता है इसके अंदर, कोएक्सियल केबल इज वेरी कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया, फॉर एग्जांपल टीवी वायर इज यूजुअली अ कोएक्सियल केबल। आपका जो टीवी का वायर होता है वो कौन सा होता है, कोएक्सियल केबल होता है। द नेम ऑफ द केबल इज कोएक्सियल एज इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। इसको हम क्यों कहते हैं कोएक्सियल, क्योंकि हमारे पास में दो कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कोएक्सियल केबल कहते हैं। The inner conductor of the coaxial cable is made up of copper and the outer conductor is made up of copper mesh। ये जो होता है आपका इनर कंडक्टर किसका बना होता है, कॉपर का, और ये जो आपका बाहर वाला होता है कंडक्टर, ये बना होता है कॉपर मैश का। इंसुलेटर क्या होता है, द मिडल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर, जो कि क्या करता है इस इनर कंडक्टर और इस बाहर वाले जो कंडक्टर को क्या करता है, सेपरेट करता है, और ये आपका क्या होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, मतलब कि इससे जो आपका करंट है पास नहीं हो सकता है आपके प्लास्टिक का हो सकता है कोई ऐसे एलिमेंट का हो जो कि करंट को पास नहीं करता कुछ से, दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर। तो आपके पास में एक कंडक्टर हो गया इनर, एक हो गया आउटर, दोनों को सेपरेट करने के लिए आपके पास में एक इंसुलेटर हो गया, एक इंसुलेटर आपका यहाँ होता है और लास्ट में आपका प्लास्टिक कवर होता है। इट हैज हायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेटा भेजना है तो आप कोई केबल यूज कर सकते हो कंपैरेटिवली किसके, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये था आपके कौन सा, कोएक्सियल केबल, जो कि क्या है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल से जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होती है। तो हमने देखा कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आपके सबसे ज्यादा फास्ट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होता है इन तीनों में से, तो आपको कोएक्सियल ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल इसके ऊपर टिक करके आना है, ठीक है। इसके अंदर आप ये लिख लो
ये वाली तो कि इट हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है। उसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता था वो कौन सा था कि वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के अंदर आपका कौन सा वायर यूज आता है, तो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल ब्रॉडबैंड के अंदर यूज आता था। फिर आपके पास में है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इसके पास में जो कोर है वो आपका किसका बना होता है, या तो आपका ग्लास का या प्लास्टिक का बना होता है। अब ये एक लाइन लिख लो कि ये क्या यूज करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को यूज करता है। और साथ में ये एक और लाइन लिख लेना, हियर द ट्रांसमिशन इज बाय TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। वापस 11th 12th में साइंस थी। एक तो ये लाइन और एक ये वाली लाइन, here the transmission is by total internal reflection property of light। आपका जो ट्विस्टेड पेयर था वो ट्विस्टेड क्यों होता है, ताकि वो नॉइज से अफेक्ट ना हो। पर आपका ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज, और इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। अगर हमको लार्ज वॉल्यूम के अंदर डेटा को भेजना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज लेते हैं, और ये आपकी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी है। ये आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये आपके सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को भेजने के लिए काम में आता है। फिर हमारे पास में कौन सा आता है, अनगाइडेड मीडिया, जिनको और क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड के बाद में किसे आते हैं, माइक्रोवेव्स और उसके ऊपर। इसमें आपके क्वेश्चन किसके ऊपर आएंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर आएंगे, इसमें आपके एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे, है ना। तो आपके पास में क्या होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है इंफ्रारेड का, हमने कल परसों देखा था, टीवी और रेडियो। जैसे हम टीवी और रेडियो के बीच में जो, टीवी और रिमोट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करेंगे, हमारे जो रेंज है वो सिग्नल की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इंफ्रारेड वेव्स आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन फ्रॉम रिमोट्स, मोबाइल और कंप्यूटर्स, देयर आर इंफ्रारेड रेज। अगर आपको इसका कोई भी एग्जाम्पल पूछे कि इन तीनों के अंदर कौन सी रेज यूज होती है या इंफ्रारेड कहाँ यूज होती है, तो आप ये तीनों चीज़ों को लिख सकते हो। दे कैन नॉट पेनेट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स। अगर हम रिमोट और उसके बीच में कोई बुक रख देते हैं तो उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकती है ना, मतलब उसको पार नहीं जा सकती। दे कैन नॉट पेनेट्रेट थ्रू ऑब्स्टेकल्स, दिस प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन सिस्टम्स। अगर रिमोट और टीवी के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल रखते हैं तो उसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता। मेन चीज़ इसके अंदर लिखने वाली ये वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। It is used in TV remotes, वायरलेस माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर्स। अल्टीमेटली हमको जो बिट की सीरीज है उनको ही ट्रांसफर करना होता है, वायर्ड यूज करो या वायरलेस यूज करो।
ठीक है, फिर हमारे पास में क्या आता है, माइक्रोवेव आती है। इसको हम और क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन कहते हैं। उसका क्या मीनिंग है, ये आपने लिख लिया इसकी फ्रीक्वेंसी। लाइन ऑफ साइट में जो सेंडर का एंटीना है और जो रिसीवर का एंटीना, दोनों को अलाइन रहना पड़ेगा अगर इसके सिग्नल को रिसीवर को रिसीव करना है। तो इसलिए उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब अगर ये चीज़ आपकी ऊपर होती या नीचे होती तो ये ट्रांसफर नहीं कर पाता, इसको लाइन ऑफ साइट के अंदर रहना पड़ेगा। It is line of sight transmission means the sending and the receiving antennas need to be properly aligned with each other. इसीलिए इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ट्रांसमिशन। इसको शॉर्ट में लिख लो कि इसको हम और क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी कितनी होगी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगा। फेरेट की आपकी 300 से 400 टेराहर्ट्ज, और उसकी है हमारी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। फिर ये दूसरी लाइन क्या कह रही है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ एंटीना। जितना अगर आपका हाइट होगी एंटीना की, उतना ही बेटर वे से आपका माइक्रोवेव का जो सिग्नल है वो पहुंच पाएगा। फिर से रीड करते हैं इसको, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीना। अगर आपका जो एंटीना वो सही हाइट पे होगा तो उतना ही बेहतर वे से आपका सिग्नल डिस्टेंस को कवर कर पाए। As the height of the transmitting and receiving antennas increases, the maximum distance over which a micro signal can travel also increases. अगर आपकी हाइट जो होगी एंटीना की वो इंक्रीज होगी तो आपके जो डिस्टेंस है माइक्रोवेव्स की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये होते हैं आपके माइक्रोवेव्स। आपके हो गए इंफ्रारेड, फिर हो गया माइक्रोवेव। अब आते हैं आपके पास में रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कहाँ होगी, 300 किलो हर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज। अब अगर टीवी और रिमोट के बीच में हम कोई भी ऑब्स्टिकल रखते हैं तो क्या वो उसको पेनेट्रेट कर सकता है, नहीं कर सकता। पर रेडियो वेव्स क्या आता है, दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनेट्रेट थ्रू बिल्डिंग। अगर बीच में बिल्डिंग्स भी आती है तो भी वो क्या कर सकते हैं, उनको पेनेट्रेट कर सकते हैं। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड नॉट टू बी अलाइंड। जो इसके अंदर हमको ये करना होता था कि आपको लाइन ऑफ साइट के अंदर रखना होता था। रेडियो वेव्स क्या कहते हैं कि आपके पास में जो सेंडिंग और रिसीविंग एंटीनास है उनको अलाइन करने की नीड नहीं है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 3 किलो से आपकी 1 गीगाहर्ट्ज होती है। AM एंड FM रेडियोस एंड कॉर्डलेस फोन्स यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन। ये एक और लाइन लिख लो कि AM और जो FM रेडियोस होते हैं वो आपके रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, और आपके जो सेंडिंग और जो रिसीविंग एंटीनास होते हैं उनको अलाइन होने की भी नीड नहीं होती। और ये वाला भी लिख लो कि दीज आर मेजरली यूज इन मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रोवेव जो होता है, इसलिए जो एंटीनाज होते हैं वो इतने लार्ज जो आपके जो होते हैं ना ये टावर टीवी वाले, इसलिए वो ऊपर लगाते हैं ताकि वो माइक्रोवेव को रिसीव कर सके।
आज हमने क्या देखा? आज हमने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो टाइप के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। इसके अंदर होता है आपके पास कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स और डिजिटल। सबसे फास्ट कौन होता है? एसटीपी और यूटीपी किसके एग्जांपल है? ट्विस्टेड वेव। अनगाइडेड मीडिया के अंदर आपके रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। टेलीफोन, फोन के जो आपके पास में टावर होते हैं वो किसका एग्जांपल है? माइक्रोवेव। एएम और एफएम किसका एग्जांपल है? एएम और एफएम किसका एग्जांपल है? रेडियो वेव्स। आपके होते हैं गाइडेड मीडिया। ये जो एग्जांपल है ये आप पढ़ लेना, ये आपके पूरा थ्योरी है सिर्फ कि ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये आपके एक्सपेंसिव होता है। बेसिक आपके थ्योरी है इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमने गाइडेड मीडिया के फर्स्ट देखा ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर हमने देखा कोएक्सियल केबल और फिर हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये आपके जो डायग्राम्स है वो आपको नहीं पूछेंगे, पर ये जो आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके अंदर लिख सकते हो। देखो इसके अंदर आपके पास में क्या होती है? एक्स्ट्रा शील्ड होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसके अंदर आपके पास में एक शील्ड मिसिंग होती है। आपकी जो शील्ड होगी वो आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगी, पर इसके कॉन्स क्या है? कॉस्ट भी बढ़ा देगी और वेट भी बढ़ा देगी। फिर आता है आपके पास में कोई सी केबल केबल जिसमें आपके पास में दो कंडक्टर होते हैं और दो इंसुलेटर्स होते हैं, और फाइनली आपके पास में प्लास्टिक कवर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि आपका क्या करता है? द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को यूज करता है, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को यूज करता है। फिर आया आपके पास में अनगाइडेड मीडिया जिसमें आपके पास में रेडियो वेव्स, आपके पास में माइक्रोवेव्स और आपके पास में इंफ्रारेड। अब एक आपके पास में कंसेप्ट होता है कौन सा? बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। इसका मीनिंग क्या होता है? जो भी आपके पास में वायर होता है उसके ऊपर अगर आपका ये लिखा होता है क्या? 10 बेस टी, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 10 होता है कि वो एक सेकेंड के अंदर 10 MB ट्रांसफर कर सकता है। बेस क्या हो गया कि वो आपका बेस बैंड सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, और आपके पास जो टी है उसका मीनिंग क्या है? कि वो 100 मीटर तक बिना अपनी स्ट्रेंथ को खोए हुए जा सकता है। इसको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। If in a channel when we can send more than one signal, it is known as broadband transmission। अगर आपके पास में एक ही चैनल है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक से ज़्यादा सिग्नल को भेज सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। पर अगर मेरे पास में एक चैनल है और उसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ? सिर्फ एक ही सिग्नल को भेज रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा? बेस बैंड ट्रांसमिशन। ये जो लाइन इनको फिर से पढ़ते हैं। इफ इन अ चैनल when we can send more than one signal, then it is known as broadband transmission. If we can only send one signal in a channel, then it is known as baseband transmission। ये आपका था बेसिक। क्या होता है बेसबैंड, क्या होता है ब्रॉडबैंड? बेसबैंड क्या होता है? एक आपका चैनल है उसमें एक ही सिग्नल जाएगा। ब्रॉडबैंड क्या कहते हैं? आपके पास एक चैनल उसमें मल्टीपल सिग्नल जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ब्रॉडबैंड हो जाएगा। अब आपके जो वायर है उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि 10 बेस टी, तो उसका मीनिंग क्या होता है? आपके पास में लिखा हुआ है 10 Mbps कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब आपके पास में तीन इसके अंदर चीज़ है। क्या? एक आपके पास में 10, एक आपके पास बेस, एक आपके पास में टी। तीन चीज़ है। 10 का मीनिंग क्या हो गया? कि वो जो आपका वायर है उसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 10 Mbps की है। उसके अंदर आप क्या भेज सकते हो? एक सेकेंड के अंदर 10 MB का डेटा भेज सकते हो। बेस का मीनिंग क्या है? कि वो क्या भेजेगा? बेस बैंड सिग्नल भेजेगा। और जो टी है उसका मीनिंग क्या है? कि वो 100 मीटर तक बिना अपनी स्ट्रेंथ को खोए हुए क्या कर सकता है? जो आपका सिग्नल उसको भेज सकता है, बिना अटेन्यूएट हुए हुए 100 मीटर तक भेज सकता है। अगर उसके पार वो जाएगा डेटा तो क्या हो जाएगा? अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने लग जाएगा। हमने देखा था उसके अंदर क्या होता है लूज करना। जैसे आपका जो सिग्नल है स्टार्ट के अंदर उसकी स्ट्रेंथ थी इस वे के अंदर, और स्टार्ट में जाते हैं तो वो क्या होगा? अटेन्यूएट होने लगे। अब मान लो कि मेरे को उसे ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे लेके आना है, तो मैं कौन सा डिवाइस यूज करूँ? रिपीटर यूज करूँ। अगर मान लो मुझे एम्पलीफाई करना है तो क्या यूज करूँगा? एम्पलीफायर्स यूज करूँगा। तो ये आपके होता है, ठीक है। तो जब मैं लिखता हूँ कि 10 बेस मीन्स क्या हो गया? 10 Mbps का ट्रांसफर कर सकता है, बेस बैंड सिग्नल्स होंगे और 100 मीटर तक ट्रांसफर कर सकता है। अगर मैं कहूँ 100 बेस टी है तो उसका मीनिंग क्या हो गया? कि वो 100 Mbps का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बेस बैंड उसका सिग्नल होगा और टी हो जाएगा उसका मीटर ट्रांसफर कर सकता है 100 मीटर। अगर लिखा हुआ 100 बेस FX मीन्स आपका 100 Mbps बेस बैंड, और FX मीन्स क्या हो गया? तो
किलोमीटर होगा। टी आपका हो गया 100 मीटर्स, एफ एक्स हो गया आपका 2 किलोमीटर। इसका एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके वायर के अंदर लिखा हुआ होता है देखो आपके इसके अंदर बहुत बार इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है 10 बेस टी, आपके 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस टी, है ना, आपके इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि 10 MB का डेटा भेज सकता है। बेस बैंड सिग्नल होंगे, बेस बैंड में क्या हो गया, एक अगर आपका सिग्नल तो एक ही आपका सिग्नल जाएगा। अगर आपके पास एक वायर है तो एक ही टाइप का सिग्नल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं बेस बैंड। और टी मीन्स हो गया आपका 100 मीटर तक बिना अटेनुएट हुए वो जाएगा। तो ये आपका बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का डिफरेंस। कल से हम स्टार्ट करते हैं स्विचिंग वाला कंसेप्ट। आपके पास कौन कौन सी होती है स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, है ना। चांसेस का मैं बाकी आ सकता है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बन सकता है। नहीं जैसे इफेक्ट का हमें कैसे पता चलेगा, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी तो मैं सोचा डाल दूं। बाकी इसको मैं थोड़ा और डिटेल में डालूं क्योंकि चांसेस है आ सकते हैं इसमें। का मतलब 100 इसका मतलब 2 किलोमीटर जैसे आप उसको सर्च किया गूगल पे तो उसमें अलग लगेगा। हाँ उसमें और भी चीज़ लिखी है तो मैं इसमें और भी इन्फॉर्मेशन इसके चांसेस है बन सकते हैं।